बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद हेयर, आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर किन मौज़ूआत पे मुश्तमिल है, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, आइए देखते हैं और मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इनके रिलेशन को हम डिस्कस कर रहे थे। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ किस्म के सेल बनाए हैं। एक जानदार का जिस्म बहुत से सेल्स का मजमुआ है। अलबत्ता कुछ जानदार ऐसे भी होते हैं जो एक ही सेल पे मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। लेकिन वो जानदार जो ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स मौजूद होते हैं। इंसानों की बात करें, हमारे जिस्म में 200 मुख्तलिफ इकसाम के सेल पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हर सेल की शक्लो सूरत, उसकी जिसामत, उसका हुजम अल्लाह ताला ने उसके काम के मुताबिक बनाया है। मिसाल के तौर पर जो मसल सेल हैं साइज में लंबे होते हैं। मिसाल के तौर पे जो जाइलम सेल हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं। मिसाल के तौर पे जो आरबीसीज हैं जिन्हें हम रेड ब्लड सेल कहते हैं वो ग्लोबुलर होते हैं, बाइकनकेव शेप के हामिल होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक खास प्रोटीन जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं अकोमोडेट करना होता है। इसी तरह से वो सेल जो कि केमिकल सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा करते हैं, उनमें ज्यादा गोल्जी बॉडीज पाई जाती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। इसी तरह से वो सेल जो कि फोटोसिंथेसिस में अपना किरदार अदा करते हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसी तरह से जाइलम सेल के बरक्स रूट हेयर के सेल्स की बात की जाए, उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, क्योंकि उन्होंने मिट्टी से पानी और नमकियात को जज़ब करके दूर दूर से लेकर के आना है पौधे के पास। डियर स्टूडेंट्स, हर सेल का अपना एक खास काम है। मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिस्म को हरकत करने में मदद देते हैं। नर्व सेल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में रब्त कायम करते हैं, कोऑर्डिनेट करवाते हैं। इसी तरह आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल का काम खून में ऑक्सीजन जज़ब करवाना है। जाइलम का काम पानी की हलशुदा नमकियात की पौधे में ट्रांसपोर्ट मुमकिन बनाना है। हर एक अपने काम के लिए स्पेसिफिक है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं सेल साइज एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के बारे में। इंट्रोडक्शन में आपके इल्म में होना चाहिए, अभी हमने डिस्कस किया कि सेल का साइज भी मुख्तलिफ है। सेल छोटे भी होते हैं, सेल बड़े भी होते हैं। कुछ सेल बहुत छोटे हैं, आम आंख से नजर नहीं आते हैं। कुछ सेल ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, आम आंख से नजर आते हैं, और उसकी मिसाल परिंदों के अंडे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, ये भी एक सेल है। और वो सेल जो कि छोटे होते हैं, ज्यादातर हमें आम आंख से नजर नहीं आते। अलबत्ता जो मेजॉरिटी सेल्स की टाइप्स हैं वो इन बिटवीन दीज टू लिमिट्स होती हैं। ना वो बहुत छोटे होते हैं, ना वो बहुत बड़े होते हैं, वो दरमियानी जिसामत वाले होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल। डियर स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट सेल्स की बात की जाए तो सबसे छोटे सेल्स माइको प्लाज्मा बैक्टीरिया के सेल हैं। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की एक खास कैटेगरी को कहते हैं। इनकी जिसामत की बात की जाए 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल है स्मॉलेस्ट सेल की। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फर्दर डिटेल्स को। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल्स की बात की जाए तो ये मसल सेल्स हैं और नर्व सेल्स हैं। क्योंकि इनका बुनियादी काम, अगर मसल सेल की बात की जाए, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है, जिस्म के हिस्सों को हरकत करने में मदद देना है। और नर्व सेल की बात की जाए, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाली चेंज से मुतालिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। डियर स्टूडेंट्स, दोनों अपने काम की नौयत के एतबार से लॉन्गेस्ट सेल हैं, लंबूतरे होते हैं, लंबाई के रुख में शक्लो सूरत रखने वाले होते हैं। बल्कि सेल।
बल्कियस्ट सेल का मतलब ऐसा सेल है कि जो बहुत ज्यादा बल्की होता है, जिसमें बहुत ज्यादा मवाद पाया जाता है, जो बड़ा भी होता है और अपने अंदर बड़ी तादाद में मवाद भी रखता है। और इसकी एग्जाम्पल बर्ड्स एग है। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन कि ये वो सेल की मिसाल है जिसे हम आम आंख से देख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन में मुख्तसर सवालात की सूरत में, एमसीक्यूज की सूरत में स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बताइए, लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बताइए, बल्किएस्ट सेल के बारे में बताइए। आपसे साइज से मुतालिक पूछा जा सकता है। 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का साइज है, आपने याद रखना है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं साइज का शेप के साथ और फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है। साइज और शेप फंक्शन से रेलेवेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे बर्ड्स एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ये सबसे बल्किएस्ट सेल की मिसाल है। ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। और जो अंडे बल्किएस्ट सेल कहलाते हैं, जो परिंदों के अंडे हमें बल्किएस्ट सेल दिखाई देते हैं, वो क्यों हैं? दरअसल उनके अंदर एक लिविंग एम्ब्रियो मौजूद होता है, एक नन्ना मुन्ना जानदार मौजूद होता है। उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन सेल्स के अंदर ग़िज़ाई मादे पाए जाते हैं और बल्कि मटेरियल की सूरत में पाए जाते हैं, कसरत से पाए जाते हैं, इसीलिए ये बल्किएस्ट सेल कहलाते हैं। मसल सेल की बात की जाए, इनके साइज, इनकी स्ट्रक्चर का फंक्शन से क्या रिलेशन है? मसल सेल को हमने डिस्कस किया, ये लॉन्गेस्ट होते हैं। ये क्यों लॉन्गेस्ट होते हैं? इनकी शक्ल लंबूतरी क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है, आपके बॉडी पार्ट्स को मूव करवाने में मदद देना है। मिसाल के तौर पे आपके बाजू पे ये ऊपर की तरफ एक मसल है, नीचे की तरफ भी एक मसल है, इन्हें हम बाइसेप और ट्राइसेप मसल कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उसके नतीजे में आपका बाजू कोहनी के ऊपर मूव करता है। इनको हरकत करने में मदद देने की बुनियाद पे मसल सेल कहा जाता है और अपने काम की मुनासबत से इनकी शक्ल लंबूतरी होती है, एलोंगेटेड होती है। ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं ताकि आसानी के साथ जिस्म के हिस्सों को आपस में जोड़ सकें, हरकत करने में मदद दे सकें और हरकत करने में मदद दे सकें। आइए फर्दर एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल इज नर्व सेल। नर्व सेल भी लॉन्ग सेल्स होते हैं। ये क्यों लॉन्ग होते हैं? ये क्यों एलोंगेटेड होते हैं? अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि इनका बुनियादी काम बैरूनी माहौल में होने वाली किसी भी तब्दीली का पैगाम आपके दिमाग तक लेकर के जाना है और दिमाग के ऑर्डर्स को बॉडी के मसल्स तक वापस लेकर के आना है। यानी बैरूनी माहौल में कोई भी तब्दीली उसको डिटेक्ट करना, उसकी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर के जाना और ब्रेन से ऑर्डर्स को बॉडी के मसल्स तक लेकर के आना ताकि उस तब्दीली का जवाब दिया जा सके। ये बुनियादी काम है जो नर्व सेल सरंजाम देते हैं। अपने इसी काम की नौयत की बुनियाद पर चूंकि ये पैगाम रसानी का काम करते हैं, मैसेजेस को कम्युनिकेट करवाने में मदद देते हैं, ये लंबे होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। स्मॉल साइज बेनिफिट्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर जिसामत कम है सेल की, उसका फायदा क्या है? मिसाल से समझ लीजिए। आरबीसी, रेड ब्लड सेल की बात की जाए, इनका साइज 8 माइक्रोमीटर तक है। आपके इल्म में होना चाहिए हमारे जिस्म में खून की नालियां पाई जाती हैं जिनके जरिए खून जिस्म में गर्दिश करता है। ये नालियां पूरे जिस्म से बगैर ऑक्सीजन वाला खून लेकर दिल के पास जाती हैं। दिल से ऑक्सीजन वाला खून खून की नालियों के जरिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक सप्लाई किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो ब्लड मूव कर रहा है, जिस खून की गर्दिश हो रही है, उसमें रेड ब्लड सेल भी पाए जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल भी पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स भी पाए जाते हैं। खून की नालियों की एक किस्म है जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, कैपिलरीज इंतहाई बारीक नालियां होती हैं, इतनी बारीक होती हैं, ये सिंगल लेयर पे मुश्तमिल होती हैं और सेमी परमिएबल होती हैं। जब खून इनके अंदर आता है, खून में जज़ब शुदा मादे यहाँ से अलग हो जाते हैं, टिश्यू में एंटर हो जाते हैं और ब्लड के रेड ब्लड सेल कैपिलरीज के अंदर ही रहते हैं। रेड ब्लड सेल के साइज के छोटा होने की वजह से ये काम मुमकिन हो पाता है कि ये सेल इंतहाई बारीक खून की नालियों में भी गर्दिश कर पाते हैं, जिन्हें हम कैपिलरीज का नाम देते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात की जाए, कुछ सेल स्मॉल साइज रखने वाले हैं और कुछ सेल ऐसे हैं जो लार्ज साइज रखने वाले हैं। जो स्मॉल साइज रखने वाले सेल हैं उनके अपने फायदे हैं और जो लार्ज साइज रखने वाले सेल हैं उनके अपने फायदे हैं। जहां फायदे हैं वहां नुकसानात भी होते हैं। यहां पर ये कंसेप्ट समझ लीजिए, किसी भी सेल का साइज जितना छोटा होगा उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, किसी भी सेल का साइज जितना बड़ा होगा उतना उसका सरफेस एरिया कम होगा। मिसाल के तौर पे ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का एक खास साइज है और इस साइज की बुनियाद पर इसका एक खास हुजम है, यानी जिसामत और हुजम में बहुत करीबी ताल्लुक है, जिसे हम साइज और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका एक खास साइज है, लेकिन अगर इसी बॉक्स को 9 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए या 6 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए बिलफर्ज, इस बॉक्स का साइज, इस बॉक्स का साइज, इस बॉक्स का साइज, इस बॉक्स का साइज, इस बॉक्स का साइज और इस बॉक्स का साइज, सबके साइज कम हो जाएंगे लेकिन सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? जब ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक जिस्म है, इसका ओपन एरिया जो कि एक्सपोज है वो ये वाला है, लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को काट दिया गया, मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जैसा कि यहां पर मेंशन है, तो साइज तो छोटा हो गया लेकिन सरफेस एरिया यहां से भी एक्सपोज हो गया, सरफेस एरिया यहां से भी एक्सपोज हो गया, यहां भी साइज छोटा हुआ, सरफेस एरिया यहां से भी एक्सपोज हो गया, यहां से भी एक्सपोज हो गया और यहां से भी एक्सपोज हो गया। अगर आप इसको मिसाल से समझना चाहें, मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का एक खास साइज है और इसका सरफेस एरिया ये है, ओपन एयर, लेकिन इसको अगर हम दो हिस्सों में काट देते हैं, लेट्स सपोज ये इसके दो हिस्से हो गए। पहले ये एरिया ओपन एयर एक्सपोज नहीं था, अब ये ओपन एयर एक्सपोज हो चुका है, यानी सरफेस एरिया बढ़ गया साइज के छोटा होने की वजह से। पहले साइज बड़ा था, सरफेस एरिया सिर्फ ये था, जब साइज छोटा हो गया सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। किसी भी जिस्म की जिसामत जितनी बड़ी होगी उतना उसका सरफेस एरिया कम होगा और जिसामत जितनी छोटी होगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। यही वजह है जब आप खाना खाते हैं, आपकी खुराक का लुकमा साइज में बड़ा होता है, आपके दांत उसको चुबाते हैं, आपकी जुबान उसको हजम करने में मदद देती है, आपका मैदा उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करता है ताकि साइज कम होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा हो जाए, केमिकल उनके ऊपर असरअंदाज हों, वो डिसोसिएट हो जाएं, वो छोटे छोटे मादों में तब्दील हो जाएं, उन्हें जिस्म का हिस्सा बनाने में आसानी हो। इसी तरह से डाइजेशन इस अमल को कहा जाता है, इसके जरिए से जब हमारे निगले हुए खुराक के लुकमे की साइज में कमी हो जाती है तो उसको निकालना भी, जिस्म से खारिज करना भी आसान हो जाता है, जिसे हम एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं, जिसे हम डेफिकेशन का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। आज हमने डिस्कस किया सेल साइज और उसके फंक्शन को। हमने डिस्कस किया साइज का और स्ट्रक्चर का फंक्शन के साथ क्या रिलेशन है। हमने डिस्कस किया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशो के कंसेप्ट को। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुख्तसर सवालात पूछे जा सकते हैं। लॉन्गेस्ट सेल के बारे में, बल्किएस्ट सेल के बारे में, स्मॉलेस्ट सेल के बारे में पूछा जा सकता है। आपने जहन में रखना है, आपसे रेड ब्लड सेल के साइज से मुतालिक, डायमीटर से मुतालिक पूछा जा सकता है। हमने डिस्कस किया 8 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था।
मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। समझने के बाद इसको याद करना है और याद करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।